जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के बारे में बताएंगे और इसमें शिवाजी के बारे में संपूर्ण जानकारियां बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आपका UPSSC पैट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठों के उदय का कारण बनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई और इनके गुरु कर्णदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी की सौतेली माँ तुकाबाई थीं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दिया। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता जीजाबाई तथा गुरु कर्णदेव का पड़ा। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने गौरिल्ला पद्धति या छापा मार पद्धति का प्रयोग अपनी युद्ध अभियान में किया। इस पद्धति में रुक रुक कर तथा अचानक हमला किया जाता है। शिवाजी ने गौरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया तथा तोरण का किला जीत लिया। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई थी। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे लेकिन औरंगजेब ने स्वीकार नहीं की। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खां को पराजित कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जयसिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी तथा जयसिंह के बीच 5 जून 1565 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। किंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल, जो कि आगरा में स्थित है, जयपुरी महल में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 ईस्वी में ही फलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल से भाग गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्य अभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट या विशेषर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी बनारस के रहने वाले थे।
औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सके। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में था। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद शिवाजी के जो भी उत्तराधिकारी हुए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।